हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह के 8:30 हो चुके हैं और आज मैं अपने रूम में ही बैठी हूँ। मेरे को रूम में ही चाय आ गई है। कल भी मेरा ऐसे ही निकल गया था पूरा दिन। कल मैं सो गई थी धूप में। आज का दिन भी मेरा ऐसे ही निकल गया। मतलब ऐसे ही अभी तबीयत ठीक है, फ़र्क पड़ गया है, पर अभी 1-2 दिन लगेंगे ठीक होने में। अभी मेरी जो दवाई है वो चली हुई है। और आज शिवरात्रि भी है। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने भी फास्ट रखना था शिवरात्रि का, पर मैं नहीं रखूँगी क्योंकि मेरी अभी जो दवाई है वो 1-2 दिन की चली हुई है। तो मंदिर में जाऊँगी नहा के, पर जाऊँगी मैं दोपहर को। दिखाऊँगी मैं आपको अपने यहाँ का। और कल हमारे जो मंदिर है, कल लंगर भी है। तो हमारे घर के मतलब बिल्कुल पास में ही है। मैं आपको लेके चलूँगी जब मैं जाऊँगी, तो मैं आपको ज़रूर लेके चलूँगी, पर अभी तो नहीं जाऊँगी। मैं जाऊँगी थोड़ा मतलब धूप में। तो आप सबको तो शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सारी जो मनोकामनाएं वो भोले बाबा पूरी करें। तो अभी मैं अपना ब्लॉग आगे कंटिन्यू करूँगी थोड़ी देर के बाद। मतलब थोड़े थोड़े क्लिप्स मैं आपको दिखाती रहूँगी, डालती रहूँगी। तो अभी मैं उठती हूँ, पीती हूँ चाय मुझे आ गई है, चाय पीती हूँ, फिर अपना एज यूजल जो मेरा काम होता है। काम तो खैर मैं नहीं कर रही हूँ कुछ भी पर अपना नहा धो के फिर मैं मंदिर जाऊँगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी मैं रेस्ट पे हूँ, तो बाद में मिलेंगे फिर आराम से। बाय बाय। तो फाइनली यहाँ पे मैं नहा धो के अभी मैं जा रही थी मंदिर में माथा टेकने। लेट ही गई थी, मतलब 10 साढ़े 10 बजे के बीच में ही गई थी मैं नहा धो के। तो यहाँ पे मैंने लिए थे वाइट वाले फ्लावर। ये हमारे घर में ही लगे हैं वाइट वाले फ्लावर, इतने अच्छे हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हम मंदिर पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे मैंने ये मेरा जो मैंने सिंदूर लगाया था, मतलब जो टीका लगाया था, और जो मांग में मेरी सिंदूर था, वो पता नहीं कैसे कोइंसिडेंट हुआ कि ये मेरा ना पूरे नाक पे ही आ गया बह के। पानी लगा होगा शायद से, चलामत वगैरह जो देते हैं पानी, वो मैंने ली थी। तो शायद मैंने ऐसे किया होगा माथे के ऊपर, तो मेरा पूरे ना नाक में ऐसे ये नाक तक आ गया था। तो यहाँ पे मेरी चली हुई थी पूजा, यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा। तो ये हमारा मंदिर है, हमारे घर के बिल्कुल पास में है। तो मैं सुबह ही गई थी, ज़्यादा रश नहीं था, बस थोड़े से थे जेंट्स लोग उस टाइम। मतलब बाद में तो रश हो गया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि शिव जी का मंदिर यही है पास में। मतलब यहाँ पे हमारे जैसे गाँव दूसरी साइड भी काफ़ी बड़ा है, तो मतलब यही मंदिर है। तो यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, यहाँ पे भंडारा भी होता है। अगले दिन भंडारा भी था, वो भी मैं आपको ब्लॉग डाल के मतलब वो भी सॉरी मैं ब्लॉग डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा चली हुई थी। अच्छा है, मतलब यहाँ पे गाने मतलब लगे हुए थे, कीर्तन वगैरह भी हुआ था, पर मैं उस टाइम नहीं गई थी दोपहर को। तो यहाँ पे आप देखो मेरे नाक में पूरा सिंदूर जो है वो बह के आ गया है। कोई बात नहीं, ये भी आशीर्वाद ही होता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी पूजा अर्चना। बच्चे भी मेरे साथ आए थे। अन्वित तो मेरी गोदी में बैठा हुआ था, साथ में मेरा सिस्टर का बेटा अत्तू का बेटा भी आया था। और साथ में यहाँ मतलब मैं बच्चों को लेके आ गई थी, क्योंकि अभी दीदियाँ वगैरह ना घर में अभी खाना बन रहा था, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे हम। तो दीदियाँ वगैरह तो खाना ही बना रही थी। तो मैंने बोला मैं जाती हूँ, मैं बच्चों को भी साथ में मतलब करवा आती हूँ, माथा टिकवा के आ जाती हूँ उनको। तो मैं बच्चों को भी साथ में ले आई थी। तो यहाँ पे अच्छे से मैं पूजा अर्चना कर रही हूँ। मज़ा आया, मतलब सुबह सुबह जैसे ज़्यादा रश भी नहीं था, तो आराम से बिल्कुल तसल्ली से मैंने पूजा की।
और फिर मैं चली गई यहाँ पे, ये यहाँ पे अभी नई स्थापना हुई है माता जी की, ये शेरावाली माता जी का है शायद, मेरे को लग रहा है। तो यहाँ पे अभी ये मेरे को लग रहा है अभी हुई, मैं गई भी, मतलब है तो पास में पर मैं अभी जा नहीं पाती हूँ, मतलब कम जाती हूँ, मतलब है तो साथ में पर वही ना कि हुक्म ही नहीं होता है, तो मैं ऐसे कम जाती हूँ। तो अभी मैंने ये देखा कि ये तो यहाँ पे स्थापना हुई, मेरे को लग रहा है हुई होगी या शायद ध्यान ही नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी मतलब धूप बत्ती किया। ये अच्छा था कि बारिश भी नहीं थी, पिछले साल जो है वो इतनी ज़्यादा बारिश थी, तो पूरा दिन बारिश ही रही। तो हम बारिश में भी खाना खाने गए थे, मतलब जब ये भंडारा लगा, तो मैं पिछले साल भी यहीं पे थी शिवरात्रि पे, मैक्सिमम मैं शिवरात्रि को यहीं पे होती हूँ। तो हमारे यहाँ पे होता है भंडारा, और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अपने घर का ही है, मतलब मज़ा आता है पूरा वो, अच्छा लगता है। मतलब ये ना जब हम छोटे-छोटे थे तभी ये मंदिर बना था, तो तब से लेके करते हैं। मेरे को लगता है हम शायद मुझे लग रहा है हम 5th या 6th क्लास में थे शायद, तब से बना है। मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो तब से ये भंडारा जो है वो चलता है अब। तो पहले जैसे मेरे डैडी जी थे, तो सब ऐसे मतलब इकट्ठे होके, सब सारे गाँव के मतलब इकट्ठे होके तैयारियाँ शुरू कर देते हैं अपने, जैसे हमारे आस-पास के सब इकट्ठे होके तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ना पूरी बड़ी अच्छी-सी वाइब आती है। ये है पीपल का पेड़, एक छोटा है ये, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने मतलब के आसपास दिख रहा है, यहाँ पे मैंने पूजा अर्चना की, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सूरज जी को अर्घ्य दिया, फिर हम आगे थे वापस, और मैं नंगे पाँव जाती हूँ, नंगे पाँव आती हूँ शिवरात्रि को माथा टेकने। पास में है तो ज़्यादा वो नहीं है, रोड भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं अन्वित, बच्चों ने तो पहनी थी पर मैं स्लीपर्स नहीं पहनी थी, तो मतलब आप देख रहे होंगे कि मैंने चप्पल नहीं पहनी है, तो मैं ऐसे मैं मंदिर जाके आ गई हूँ, दवाई हाथ पे गई थी मैं, व्रत मैंने रखा है, लूँगी क्लिप्स जो मैंने बनाई है। अभी मैं नहाई हूँ तो मैं धूप से भी, और ये ना सारा सिंदूर मेरा मैंने वो किया ना, पानी वो पूरा बह गया, नाक में भी लग गया। ये अभी निकल नहीं रहा है, खुद निकलेगा, जब मैं फेस वॉश करूँगी तब निकल जाएगा ये। पता नहीं था कितना, मैं कल लाया भी नहीं पोचा, तू वाला या तू पता। साड़ी जो लाइन तो बड़ी जो लाइन तो नहीं है, डबल चिन है। डबल चिन है। बोला मुझसे आपकी है जो लाइन, तेरी भी नहीं साड़ी, खुद ही भी नहीं जो लाइन, अनवित भी नहीं मेरी, थोड़ी थोड़ी तो है। ऐसे करते हो तो दिखता है, इसकी थोड़ी थोड़ी है। नहीं कहाँ है, जैसे करती है नहीं है यहाँ पे इसका। जो लाइन अभी खत्म हुई थी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया चाय, क्योंकि मेरा मन कर रहा था चाय पीने का और पिलाने का, तो मैं लग पड़ी हूँ अपने काम में। अभी मैं आ गई हूँ अपने बैक टू बैक रूटीन में, थोड़ा सा भी आ रही हूँ, मतलब मेरे को थोड़ा सा फ़र्क है, दवाई तो मेरी अभी चली हुई है, बट मुझे फ़र्क है। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, हमारे घर में आई हैं हमारी दीदियाँ, मैं बना रही हूँ चाय। टाइम 1 बज चुका है, एक दीदी चली जाएगी आज और दूसरी वाली कल जाएगी शायद। अपने हाथ की चाय पी हुए मुझे 2 दिन हो गए। मेरी चाय बिक नहीं रही है, चाय मैं सबको बांट रही हूँ। दीदिया सुरसा लगा। और ये है मेरी सेकंड वाली दीदी का बेटा एंसन। तो यहाँ पे शाम को सो के मतलब मैं बैठी हुई थी, और ये पीछे चिड़ियों ने इतना ज़्यादा हल्ला किया हुआ था ना, बहुत हल्ला करती हैं ये, पर मज़ा आता है ऐसे शाम को ना, पता चल जाता है कि हाँ 3 बज गए हैं अब, फिर इनका हो जाता है शुरू। तो यहाँ पे रखा था काजल, और मेरे को तो आदत है कुछ पड़ा हो तो मैं फटाफट अप्लाई करने में, ऐसे अंदर उठ के जाना मेरे को मतलब आलस आ जाता है। तो यहाँ पे काजल रखा हो, तो फिर मेरा मन किया कि मैंने मतलब मेरा मन करा कि मैं काजल लगाऊँ, तो फिर मैंने यहाँ उंगली से, जैसे पुराने ज़माने में लगाते थे ना उंगलियों से काजल, तो मैंने यहाँ पे सिलाई से भी लगाते थे, वो भी था हमारे पास, क्या बोलते हैं सुरमेदानी, हाँ वो सुरमेदानी भी थी,
पर वो पता नहीं वो जो हमने मकान बनाया तो वो कहाँ गिर गई पता नहीं चला उसका सामान यहाँ वहाँ वो सारा हो गया मिसप्लेस। तो यहाँ पे फिर मैंने काजल लगाया और यहाँ पे मैं लग पड़ी हूँ कंघी करने बालों को अपने थोड़ा समेटने। बाल भी पूरे मेरे बिखरे पड़े हुए थे तो हमारी साथ साथ में बातें भी चली हुई थी और साथ साथ में कंघी भी कर रही थी मैं। तो वैसे ये है कि मैंने जैसे मेहंदी यूज़ किया तो मेहंदी यूज़ करने के बाद मेरे बालों में थोड़ी सी शाइन आ गई अच्छी हो गई। पर वैसे ना मेहंदी लगाने से मेरे बाल रफ़ हो जाते हैं मैं मतलब कम अप्लाई करती हूँ पर ऐसे शाइन आ जाती है बालों में। पर वैसे मतलब जैसे हाथ लगाती हूँ तो वो सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है थोड़े रफ़ लगते हैं मुझे अपने बाल। तो यहाँ पे हमारी बातें चली हुई थी और मैं साथ साथ में कंघी भी कर रही थी और टाइम हो रहा था फिर दोबारा से चाय पीने का। तो बस यही चला हुआ था मेरा। और अभी ना मैंने ये अपना कॉटन का सूट निकाल लिया क्योंकि अब इतनी ज़्यादा गर्मी होगी ना हमारे यहाँ पे दोपहर में आप बिल्कुल भी धूप में नहीं बैठ सकते 10 बजे के बाद तो आप धूप में बैठ ही नहीं सकते। अभी मौसम चेंज होने के पूरे उसके ऊपर है मतलब जैसे शिवरात्रि अगर शिवरात्रि जैसे मार्च में हो तो तब तक ठंड रहती है और अगर जैसे फेब में आ इस बार तो फेब में आ गई इस बार जल्दी आ गई है तो जल्दी से गर्मियाँ भी आ गई हैं। और पीछे बच्चों की आवाज़ों को प्लीज़ आप इग्नोर करना क्योंकि बच्चों वाला घर है तो आपको बच्चों की हमेशा आवाज़ें जो हैं वो पीछे से आती हुई आपको सुनाई देंगी। कोई बात नहीं आप इग्नोर कर देना। तो लो जी शाम के बाद हो गई रात और यहाँ पे डिनर बन चुका था हमारा माँ चने की दाल और खट्टा। यहाँ पे हम लगे हुए थे खाना खाने और बच्चे कर रहे थे यहाँ पे मस्ती और दीदी कर रही थी सुबह के लिए सब्जी कट। और यहाँ पे अनवित की ड्राइंग आप देखिए अनवित मेरा ड्राइंग करता है पर ये बनाता है ऐसे ये कार्टून पता नहीं इसको क्या शौक है। तो ये ड्राइंग इतनी ज़्यादा बनाता है ना हर कॉपी में इसने ये कुछ ना कुछ किया ही होता है हल्क स्पाइडरमैन और ये पता नहीं अब नया इसने क्या सीख लिया बनाने। तो ये करता रहता है बस हर जगह इसको कुछ पेंसिल दिख जाए तो ये हर जगह पेंटिंग कर देता है। इवन इसने तो पूरा घर हमारा पूरा उकेर दिया है मतलब पेंसिल पेंसिल से सारा इसने गंदा कर दिया है। और बस इसका चला हुआ था हम बैठे थे रात को ऐसे गप्पे मारे थे और बच्चे अपने इसमें लगे हुए थे। तो फिर ऐसे ऐसे पूरा दिन निकल गया तो अभी मैं अपना ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड अब मिलूँगी कल नए ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं ठीक हूँ अभी मेरे रेगुलर ब्लॉग आएंगे तो तब तक के लिए बाय बाय। और आप प्लीज़ अनवित की बातों को इग्नोर करना अनवित आ गया है अब ये बोलने नहीं देगा मुझे कुछ भी। बाय बाय।